सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा के लिए, दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाए किसी नॉन डायबिटिक पेशेंट में। लॉट ऑफ थैंक्स सबसे पहले मिस्टर अहमद हसन, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया आज की डिस्कशन के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का लेवल कम हो जाए ब्लड में, अक्सर ये डायबिटिक पेशेंट्स में देखा गया है, जिनका जो शुगर के मरीज़ हैं ना, तो दवा लेते हैं जिस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, होता भी है। लेकिन अगर शुगर का पेशेंट नहीं है, नॉर्मल अगर किसी इंसान में शुगर का लेवल कम हो जाए, दैट वी कॉल हाइपोग्लाइसीमिया इन अ नॉन डायबिटिक पेशेंट। ऐसे भी किस्से आते हैं, तो वहाँ क्या करें, इस पे चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे। और आज ना अगेन टुडे एज वेल आई हैव ब्रॉट अ सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी दैट कैन हेल्प अस हियर। आइए पहले जान लेते हैं कि ये क्यों होता है, कारण समझने ज़रूरी है दोस्तों, हम और आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स पहचान कैसे हो, डायग्नोज कैसे करें, एंड देन विल कम टू द लास्ट पार्ट, दैट्स द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया हम समझते हैं, ग्लाइसीमिक लेवल हाइपो हो गया, यानी कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो रहता है वो नॉर्मल से कम हो गया। हाइपो मीन्स लेस देन नॉर्मल, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। ठीक है, शुगर के पेशेंट्स में होता है। नॉन डायबिटिक अगर पेशेंट्स में हो रहा है तो इसको हम कहेंगे एंडोजिनस हाइपोग्लाइसीमिया, या इसको ये भी कह सकते हैं EHH, एंडोजिनस हाइपर इंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया। राइट। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जो शुगर के पेशेंट्स हैं ना, वो या तो कोई मेडिसिन ले रहे हैं या एक्सटर्नल बाहर से इंसुलिन लगा रहे हैं, तो उनमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये एंडोजेनस है, अंदर ही कुछ ऐसी समस्या पनप रही है, कुछ ऐसा हालात हो रहे हैं जिस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उसको हम एंडोजेनस कहेंगे, एंडोजेनस हाइपर इंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहें, कब होगा? देखिए, नॉर्मल शुगर लेवल्स वी ऑल नो है ना, 80 से लेके 100 तक रहता है। फास्टिंग की बात करें तो अप टू 100, 80 से लेके 100 तक। लेकिन 80 से कम हो तो उसका नॉर्मल लेवल से नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो 60 से भी कम हो, अगर ब्लड शुगर चेक करें, इट फॉल्स बिलो 60 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। 60 से कम हो तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कहते हैं। 55 से नीचे हो जाए तो 50-55, दिस इज एक्चुअली हाइपोग्लाइसीमिया, इसको कहेंगे। ठीक है, ये क्यों होगा? सिंपल भाषा में बात करें तो दो प्रमुख कारण रहते हैं, वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। जो इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है ना हमारे बॉडी में, जो कि शुगर को कंज्यूम करता है, उसको अपनी जगह पे पहुंचाता है इनटू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ब्लड से लेके, है ना, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑब्वियसली इंसुलिन ज़्यादा बनेगा तो शुगर को कंज्यूम करेगा, उसको ब्लड में से कम करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया जाने के चांसेस होते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ कि ग्लूकोज की कंजम्पशन अपने आप ही ज़्यादा हो गई है। इंसुलिन नॉर्मल बन रहा है, लेकिन शुगर की मात्रा जैसे ना वो कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है इनटू लिवर एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये दो प्रमुख कारण रहते हैं। यहाँ ना एक टर्म और समझें, वी कॉल पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। नॉर्मली क्या होता है, हम खाना खाते हैं ना तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है खाना खाने के पश्चात, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, दिस बिकॉज ऑफ सम इम्बैलेंस, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, वी कॉल पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। ऐसा क्यों रहता है? देखिए, नॉर्मली व्हेन वी ईट फूड, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड, पैनक्रियास में इंसुलिन तैयार होता है ना। तो बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी कारण से वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया। जब फूड अंदर एंटर किया स्टमक में, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ गई, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा, वो ब्लड ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा, उसको पहुंचाएगा अपने सेल्स पे, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में। तो खाना खाने के बाद भी शुगर की मात्रा कम हो गई है, दैट वी कॉल पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया। आइए दोस्तों, अब ना एंडोजिनस हाइपोग्लाइसीमिया के ना कुछ और कारण समझें। पहले जैसे हमने PPH की तो बात की है, पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया की बात हमने वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। अच्छा, वो भी जैसे हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से रहता है, या उन पेशेंट्स में रहेगा जहां एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। ठीक है। अच्छा, फिर ये कारण रहता है इंसुलिनोमाज, ये ना ट्यूमर रहते हैं पैनक्रियास में, अब उस वजह से भी इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ने शुरू हो जाती है, दैट लीड्स टू एंडोजिनस हाइपोग्लाइसीमिया।
अच्छा, फिर एक कारण रहता है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स। एक्चुअली कैंसर के कुछ तरह के सेल्स रहते हैं जो कि ना इंसुलिन से मिलते जुलते केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, वो भी इस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, राइट। यहाँ ना एक बात ये भी समझे कि जैसे अगर इंसुलिन बढ़ रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, लेकिन अगर इंसुलिन बढ़ता है ना, उसके साथ एक सी पेप्टाइड हार्मोन ये भी बढ़ता है। ये ड्यूरिंग लैब टेस्ट, अगर ब्लड खून की जांच कराए ना ब्लड टेस्ट में, तो वी ऑलवेज गेट दिस टेस्ट डन। इंसुलिन की मात्रा कितनी है वो, और सी पेप्टाइड हार्मोन की मात्रा कितनी है, अगर वो बढ़ रहा है ना तो भी ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। फिर अक्सर बच्चों में देखा गया, अगर सब कुछ नॉर्मल है लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वी गेट द कॉर्टिसोल लेवल्स चेक्ड। जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो कम बन रहा है, तो भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स रहते हैं। आइए सिम्टम्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, एंडोजेनस हाइपर इंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स, सबसे प्रमुख सिम्टम रहता है हार्ट बीट, जो कि इरेगुलर हो जाती है। दिल की धड़कन जो है ना वो इरेगुलर हो जाएगी या तेज हो जाएगी, तो फास्ट हार्ट बीट इज ऑब्जर्व्ड। और यहाँ देखें, normally it is not always linked to a heart disease, could be possibility hypoglycemia, right। fatigue देखा गया, बहुत ज़्यादा थकान, टायर्डनेस, शरीर दुखना, पड़े रहना, पेल स्किन जो चेहरे से देखते ही पता चलता है कि पेलनेस दिख रही है। फिर ना शेकीनेस रहती है, कंपन रहती है शरीर में, ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग, हल्का हल्का सा कंपन महसूस करता है पेशेंट। एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं, पसीना छूटेगा, स्वेटिंग रहती है बहुत ज़्यादा, हंगर, अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी, दैट इज़ अनदर वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। फिर अक्सर आपने एक सिम्टम ज़रूर देखा या सुना होगा, जैसे ना झंझनाहट सी रहती है, स्पेशली इन द लिप्स एरिया, जो हमारे होंठ हैं, हमारी जीभ है या हमारे चीक्स हैं, गाल है ना, यहाँ झंझनाहट सी रहेगी, टिंगलिंग सेंसेशन, और ये सुनपन भी हो जाता है, नंब भी हो जाता है, नंबनेस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन दिस एरिया। इस सब टुगेदर दे लीड टू इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहता है पेशेंट में, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसे ही कंडीशन चलती रही, हाइपोग्लाइसीमिया को अगर अनदेखा किया गया ना, तो कॉम्प्लिकेशंस कैन कम, क्या दिक्कतें बढ़ सकती हैं, कन्फ्यूजन ही प्रिवेल करेगी, ब्रेन सुन रह रहा है जैसे, काम नहीं कर रहा दिमाग, कन्फ्यूजन रहती है, सीजर्स भी हो सकते हैं दोस्तों, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे धुंधला दिख रहा है, ब्लर्ड विजन हो गई है। अगर ये 35 तक हो जाए ना, अगर हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा गिर जाए, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, बंदा बेहोश हो सकता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ इससे हमें अब थोड़ा कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये क्या भला है, क्या चीज़ है एंडोजेनस हाइपर इंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले ना कुछ टिप्स मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हम सब इनको अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट टू एवरी पेशेंट दैट कम्स टू मी, बात ये करते हैं कि टू हैव स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे, छुटपुट खाना, सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहें आफ्टर स्मॉल ब्रेक्स। जैसे नॉर्मली हम 3 मेजर मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 3 की बजाय हम 5 कर लें, 8 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द क्वांटिटी शुड बी लेस। थोड़ा थोड़ा खाएं, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहे, सो दैट ये हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन ना आए। आई ऑफन डिस्कस विद माई डायबिटिक पेशेंट्स, या इन जनरल हम सब के लिए अच्छा है, ये जो EHH के कंडीशन है ना, ये नौबत नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ शायद आई फॉरगॉट टू डिस्कस अल्कोहल कंजम्पशन अगर ज़्यादा है, दारू अगर बंदा पी रहा है ना, तो उस वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्योंकि अच्छा, ज़्यादा दारू पीने से क्या होगा, ड्रिंकिंग अल्कोहल ज़्यादा है तो क्या होगा, लिवर पे इफेक्ट करता है, और लिवर स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि इमरजेंसी की कंडीशन में, देखिए क्या होता है कि जब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम हो गया ना ब्लड में, तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ये लिवर का काम है, तो वो उसको रिलीज करता है सो दैट ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे। लेकिन वो यहाँ कर नहीं पाएगा ये फंक्शन परफॉर्म बिकॉज ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स, जो कि लिवर को डैमेज कर रही हैं। देन स्मोकिंग, ये तो यार दारू पीना कम करें, स्मोकिंग, धूम्रपान, टोबैको कंजम्पशन एनी फॉर्म शुड बी डिक्रीज्ड। हैव प्रॉपर स्लीप, नींद का प्रॉपर पैटर्न रखें, नॉर्मल 7 से 8 घंटे नॉर्मल नेचुरल स्लीप चाहिए। आइए बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं, जो कि ऐसी कंडीशंस एंडोजेनस हाइपोग्लाइसीमिया में हमारी मदद कर सकती हैं। दोस्तों, हमने इस चीज़ के सिम्टम्स समझे हैं, लक्षण हमें अब मालूम है, तो लक्षणों के आधार पर दवाओं का चयन होता है, एज वी ऑल नो इन होम्योपैथी। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं
जिसमें प्रमुख दवाएं हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट वन आई वुड से इज आर्सेनिक एल्बम। गला सूखता है, प्यास लगती है, आर्सेनिक एल्बम। एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, धड़कन तेज हो रही है, आई मीन आर्सेनिक इज अ वेरी गुड चॉइस। नक्स वोमिका इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन, वन ऑफ माई फेवरेट्स, वो भी यहाँ काम करती है। लाइकोपोडियम कैन ऑल्सो बी गिवन, बहुत एक्सीलेंट दवा है लाइकोपोडियम। आयोडम एक ऐसी दवा है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को नॉर्मल करने में मदद करती है। ऐसी देखिए कई दवाएं आती हैं जो कि लक्षणों के आधार पे लेट द फिजिशियन डिसाइड। लेकिन हाँ, एक सिंगल रेमेडी आपके सामने जरूर रखूंगा, अपने पास आप होनी चाहिए आपके पास हमेशा, दैट इज सैकरम ऑफिसिनेल। सैकरम दोस्तों सुक्रोस, दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस में मदद करती है, बहुत बेहतरीन रोल है सैकरम का। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और भी बहुत अच्छे फील्ड ऑफ एक्शन रहता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक का काम करती है सैकरम, जहाँ ना हार्ट मसल्स को डेवलप करती है, उनको स्ट्रॉन्ग रखती है। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो टैकीकार्डिया के सिम्टम्स रहते हैं, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, हार्ट मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग रखती है, राइट। बहुत ही बेहतरीन ये न्यूट्रिएंट का काम करती है, एक टॉनिक का काम करती है। जहाँ फटीग का सिम्टम देखा था ना हाइपोग्लाइसीमिया में, सैकरम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एनीमिया का पेशेंट है, हीमोग्लोबिन कम है, वहाँ मदद करती है। न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस में काम करती है। फिर न्यूरोस्थीनिया के पेशेंट्स हैं, वहाँ सैकरम बहुत अच्छा रोल अदा करती है, राइट। इट ऑल्सो कम्बैट्स इन्फेक्शन, वहाँ इन्फेक्शन से भी हमारी मदद करती है। और फाइनली आई वुड से सैकरम एक्चुअली इट हेल्प्स इन वेट गेन एज वेल, अंदरूनी ताकत वापस लाती है, वजन बढ़ाने में मदद करती है। सैकरम ऑफिसिनेल 30 इज द आइडियल पोटेंसी टू बिगिन विद, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। दिक्कत आ रहा है तो 2 से 3 बूंदें दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं एट दैट टाइम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। लेकिन रूटीन में लेनी है सुबह शाम 30 सैकरम ऑफिसिनेल। तो दोस्तों ये तो थी कुल मिला के सिंपल सी छोटी सी प्रेजेंटेशन ऑन एंडोजिनस हाइपोग्लाइसीमिया। नॉन डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर का मरीज नहीं है लेकिन शुगर का लेवल कम हो गया है, गिर रहा है ब्लड में, ये महत्वपूर्ण दवा अपने पास ज़रूर रखें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। गुरु नानक केयर्स को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेट द नॉलेज स्प्रेड, किसी ना किसी को कहीं ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके मन में कोई डाउट है, सुझाव है, एनी सजेशन फॉर ए न्यू वीडियो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, गॉड ब्लेस।